तो चैप्टर 68 के लास्ट में हमने देखा था कोड का एंट्री होता है कोनोहा में। देन वो अमाडो से अपने लिमिटर्स को हटवाना चाहता है, पर शिकोमारू और डेल्टा मिलके कोड को रोकने की कोशिश करता है और तभी कोड अपने क्लॉमार्क की हेल्प से एइडा को समन कर लेता है। अब चैप्टर 69 शुरू होता है, जहाँ पे शुरू में ही हम देखते हैं एइडा को देखकर अमाडो बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि वो अभी तक जिंदा है, और यही अमाडो की रिएक्शन को देखकर एइडा कहती है अभी भी तुम वही स्टूपिड रिएक्शन देते हो अमाडो। दूसरी तरफ शिकोमारू सोचता है कौन है ये लड़की जिसको देखकर अमाडो इतना डर गया है। एइडा को देखकर डेल्टा कहती है अगर तुम कोड के साथ हो देन तुम दोनों को ही मुझे एक साथ मारना पड़ेगा, और वो अपनी एक किक को मारने की कोशिश करता है, बट एइडा एफर्टलेसली सिर्फ अपने एक हैंड से ही उस किक को रोक देती है, जैसे उसके लिए ये कुछ भी नहीं था, जिससे शिकोमारू और डेल्टा खुद शॉक में होता है। पर एइडा की आगे की बात सुन के तुम लोग भी हंसने लगोगे। वो कहती है ऐसे पैर मत उठाया करो डेल्टा, तुम्हारी पैंटीज दिख रही है। पर डेल्टा फिर से एक किक मारने की कोशिश करती है और रिजल्ट सेम ही होता है। और ये सब क्या हो रहा था, शिकोमारू और डेल्टा दोनों ही कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, जिसके चलते शिकोमारू माइंड ट्रांसफर जुत्सु के हेल्प से इनो से बैकअप मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सास्के और बोरुटो पे, जहाँ पे सास्के बोरुटो से माफी मांग रहा था बिकॉज एज ए टीचर मोमोशिकी जब रैम्पेज पे गया था तब उसे वहाँ पे होना चाहिए था, और ठीक इसी वजह से ही कावाकी को भी इतने पेनफुल एक्शन लेना पड़ा। जिसपे बोरुटो बोलता है तो आपने सुन लिया कि कावाकी ने ही मुझे मारा था। सास्के बोलता है इसके बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता है, पर उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे यहाँ पे रखना नहीं चाहते। बोरुटो बोलता है मैंने उसे मारने के लिए बोला था, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, रीजन चाहे जो भी हो, अगर उसने होकागे के बेटे को मारना चाहा है तो उसमें किसी का भी बायस्ड ओपिनियन से कुछ हेल्प नहीं होने वाला। पर ये तो गलत है ना, जबकि मैं जिंदा भी हूँ उसके साथ बिल्कुल ठीक भी हूँ, बल्कि मैं ही वो था जिसने उसे इतना अनरीजनेबल रिक्वेस्ट किया था, और हम एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। इसी वजह से उसने मेरे रिजल्ट को समझा और इसको एक्सेप्ट भी किया। फिर बोरुटो को याद आता है कि सास्के का हेडबैंड तो उसके पास है, इसीलिए वो सास्के को वो लौटाने की बात करता है, पर सास्के एज ए गिफ्ट बोरुटो को ये अपने पास रखने के लिए कहता है। पर बोरुटो बोलता है इसके साथ आपके और मेरे डैड के बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सास्के उसे ये चीज को अपने पास ही रखने को कहता है, जिससे खुश होकर बोरुटो सास्के को थैंक्स करता है और अपने पूरी जिंदगी इसको संभाल के रखने की बात करता है। इनका कॉन्वर्सेशन दूर से साराडा और मित्सुकी देख रहा था, जिसको देखकर साराडा सोचती है ये लोग क्या बात कर सकते हैं, पर मित्सुकी समझ जाता है और बोलता है जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मास्टर सास्के शायद गिल्टी फील कर रहे होंगे, बिकॉज मित्सुकी को भी सेम गिल्टी फील होता है बोरुटो के हार्ड टाइम पे उसके साथ ना होने की वजह से, और अगर मुझे पता चला कोई बोरुटो को मारना चाहता है तो मुझे पता नहीं मैं उसका क्या हाल कर दूंगा। पर साराडा को लगता है कि वो और मित्सुकी बोरुटो के लिए अनडिपेंडेबल एलाई है, बिकॉज वो अंदर ही अंदर बोरुटो को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहती है, जिसको सुनकर मित्सुकी कहता है तो क्या तुम बोरुटो को पसंद करती हो? साराडा भी लाइक ये कहां से आया, तो इसका मतलब तुम नहीं करते, क्या ये फर्क पड़ता है मैं बोरुटो को पसंद करता हूँ या नहीं? और वो भी ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में, और देखो कौन बात कर रहा है जिसके आंखें सिर्फ बोरुटो के नाम से ही चमकने लगता है। एंड क्या डैड भी भूल गए कि वो बोरुटो के टीचर होने से पहले मेरा एक फादर है? मित्सुकी को लगता है अगर ओत्सुत्सुकी जैसे माइटी ओपोनेंट से लड़ना है तो उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। साराडा कहती है हाँ स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, वरना मैं होकागे भी नहीं बन पाऊंगी। फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कावाकी होश में आ चुका होता है और उसके सामने सुमिरे एंड नारुतो बैठा होता है, और कावाकी के होश में आने के बाद ही नारुतो सुमिरे को बाहर जाने को कहता है ताकि वो कावाकी से कुछ पर्सनल बात कर सके। पर सुमिरे की बाहर जाने से पहले ही कावाकी बोलता है क्या आप मुझे बोरुटो को मारने की वजह से दोषी बोलना चाहते हैं? जिससे सुमिरे थोड़ा सा हैरान होती है, बिकॉज उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था। पर नारुतो बोलता है रिलैक्स कावाकी, बोरुटो बिल्कुल ठीक है, उसके कार्मा ने उसे बचा लिया और वो अभी तक जिंदा है। जिसको सुन के कावाकी थोड़ा सा शॉक में होता है, बिकॉज उसे लगा था बोरुटो मर चुका है। पर नारुतो कावाकी को थैंक्स बोलता है उनको कोड के साथ फाइट के दौरान बचाने के लिए, और ये भी बोलता है कि बोरुटो भी जानता है कि तुमने कितने बड़े पेनफुल रोल को निभाया है। और ये सब बातें हो ही रहा होता है कि तभी इनो नारुतो एंड सास्के को माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बताती है एनिमी अटैक हुआ है लैब 3 में, जिसमें कोड के साथ और भी कोई है जिसका आइडेंटिटी अभी तक अननोन है। एंड इसको सुनते ही सास्के बोरुटो के साथ जल्दी से निकल जाता है, और दूसरी तरफ नारुतो भी सुमिरे और कावाकी को कुछ बिना बताए ही वहां से निकल जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिकोमारू शैडो पैरालिसिस जुत्सु से एइडा को फ्रीज किया हुआ है, जो एइडा को भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बिकॉज उसके ऊपर कोई अटैक काम नहीं करना चाहिए ड्यू टू हर चार्मिंग एबिलिटी। पर वो समझ जाती है कि ये जुत्सु डायरेक्ट हार्म नहीं करता, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। पर शिकोमारू सोचता है ये क्या मेरा इमेजिनेशन है या मेरे दिमाग में सच में कुछ वियर्ड चीज हो रहा है। एंड मुझे लगता है डेल्टा भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को खो चुकी है, एंड शायद हम लोग किसी जुत्सु के अंदर फंसे हुए हैं। इनो क्या तुम एनिमी को पता चले बिना ही मेरा अमाडो से बात करवा सकते हो? इनो रिप्लाई देती है हाँ कर सकती हूँ। फिर शिकोमारू अमाडो से बोलता है कुछ भी हो जाए इनको कुछ भी मत बताना, एंड मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है, इसका पावर क्या है और इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? अमाडो समझाता है इसका नाम है एइडा, और इसके पास ऐसा इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस लेवल का पावर है जिससे कोई
कोई भी इसके कंट्रोल में आ जाता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से क्यों ना हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता, जो कि ट्रू भी था। बिकॉज दूसरी तरफ भी हम देखते हैं डेल्टा मन ही मन सोच रहा था कि एडा बहुत ही क्यूट है, पर शिकमारू सोचता है कि अमाडो कोई जोक मार रहा है। पर अमाडो शिकमारू को समझाता है कि ये जुत्सु कैसे काम करता है, जिसको सुनने के बाद शिकमारू भी इस जुत्सु को समझ जाता है। पर वो ये पूछता है कि इसका काउंटर क्या हो सकता है। अमाडो बताता है इसका कोई काउंटर नहीं है, अगर इस जुत्सु के अंदर तुम एक बार फंसे तो एडा के मरने के पहले तक इस जुत्सु का असर रहेगा, जिसको खुद एडा भी कंट्रोल नहीं कर सकती। शिकमारू बोलता है तो इसका काउंटर है, उसे मानना पड़ेगा। पर अमाडो बोलता है ट्राई करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा, जो शिकमारू भी थोड़ी ही देर में समझ जाता है। बिकॉज उसका मारने का इंटेंशन तो होता है, लेकिन उसका बॉडी थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा था। और अमाडो शिकमारू को इस चीज से क्विट करने का सजेस्ट करता है, वरना वो खुद के माइंड को ही डैमेज करता रहेगा। एंड अगले ही मोमेंट पे शिकमारू अपने बॉडी का कंट्रोल खो देता है और एडा एंड कोड शैडो पोजीशन जुत्सु से रिलीज हो जाता है। शिकमारू सोचता है ऐसे एबिलिटी के सामने नारुतो और सास्के भी नहीं टिक पाएगा। इवन उसे लगता है ये तो कोड से भी ज्यादा डेंजर है। कोड फ्री होते ही अमाडो को पकड़ लेता है एंड अपने लिमिटर्स को हटवाने की कोशिश करता है। पर अमाडो की मना कर देने से कोड अमाडो के चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा छेद कर देता है, जिसके चलते उसे बहुत ही पेन होता है और वो ये सोचने लगता है मैं दूसरों की तरह इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तो शायद मैं खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तब शिकमारू एडा से पूछता है क्या तुम्हारा कोनोहा से कोई दुश्मनी है जो तुम कोड की हेल्प कर रही हो। पर वो बोलती है ये कोड का पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है एंड मुझे लगता है इस चीज में कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। और वो बोलती है मैं कवाकी को पसंद करता हूँ, जिसको बताने के बाद एडा थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। और दूसरी तरफ शिकमारू इस न्यूज को सुनकर इनो को थोड़ा सा प्लान में चेंज करने के लिए कहता है और इनो को लैब 3 को बाहर से लॉक कर देने के लिए कहता है और बोलता है मुझे पता है मैंने बैकअप मांगा था, पर कुछ भी हो जाए नारुतो और सास्के को अंदर आने मत देना, बिकॉज इनके पास कुछ ट्रबलसम एबिलिटी है जिसको सास्के और नारुतो भी हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो और मैं जो बोलता हूँ वही करो। एंड दूसरी तरफ एडा कहती है तुम्हें ये बहुत ही फुलिश लगाना शिकमारू। पर शिकमारू बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को सपोर्ट करता हूँ, एक्चुअली इट्स ग्रेट वंडरफुल एंड इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रोपोजिशन है और वो ये है कि तुम कोनोहा में आ जाओ, जिससे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और फिर तुम अपने दिल की बात कवाकी को भी बता सकते हो। जिसको सुनने के बाद कोड का रिएक्शन था व्हाट। और यही पे चैप्टर 69 का एंड होता है। कैसा लगा कमेंट पे बताना और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इसके आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं हर एक चैप्टर तुम्हें पहले से भी ज्यादा शॉक करने वाले हैं, इसीलिए डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।